हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज जो है ना कुछ नाश्ते में खाने की समझ नहीं आ रही थी। अंडे भी थे, ब्रेड भी थी, रोटी थी, इनके हम पराठा भी बना सकते थे। लेकिन अचानक से जो है ना मेरे हस्बैंड का दिल किया, कहते हैं वो जो तुम तवे के ऊपर जो है ना वो जो एक पकौड़ा बनाती हो रोटी वाला, तो मुझे ना आज वो बना कर दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार वही जो है ना खा लेते हैं। तो बस सिंपल जैसे हम पकौड़े का सारा मटेरियल रेडी करते हैं वैसे सारा मैंने रेडी किया। और बस उसकी थिकनेस थोड़ी जो है ना हमने कम रखनी है, थोड़ा पतला रखना होता है, और अंडे की तरह जो है ना हम तवे पे बना लेते हैं। साथ मैंने जो है ना ये अपने लिए ये खीरे कट किए थे, मुझे खीरा बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मेरा नाश्ता ये था। और हस्बैंड को मैंने कह के जो है ना इस तरह से पतली पतली पुदीने हरी मिर्च की मैंने चटनी बनवा ली थी, जो कि अब मैं इसके साथ खाऊंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस तरह से ये कम ऑयल में बनता है और खाने में भी जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने जल्दी से पूरे घर की सफाई की और हस्बैंड ने जो है ना मेरे साथ हेल्प करवाई, क्योंकि हस्बैंड जो है घर पे थे और मिलकर जो है ना हम दोनों ने पूरा घर भी नीट कर लिया, नाश्ता भी हमारा हो गया। और उसके बाद जी हम एक दिन पहले जो है ना वाटरमेलन लेकर आई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना मैं वो भी कट कर देती हूँ। हाफ़ वाटरमेलन जो है ना मैंने वो साइड पे कर दिया था, तो ज़ईम ने जो है ना उसको इस तरह से पैक कर दिया, ताकि फ्रिज में जो है ना उसकी स्मेल खाने में ना जाए और खाने की स्मेल उसमें ना आए। और हाफ़ जो है ना इस तरह से मैंने क्यूब्स बनाकर बाउल में रख दिया था। तो बस हम ये खाएंगे ठंडा ठंडा और मीठा मीठा, बहुत मीठा था, बहुत मज़े का था। वो कहते हैं ना कि खरबूजा और जो तरबूज है वो काटने के बाद ही पता लगता है, इसी तरह कहते हैं ना रिश्ता भी जो है ना होने के बाद ही पता लगता है कि उसमें कितनी मिठास है। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो बाद में ही पता लगता है। खैर हमारे पंजाबी में जो है ना इसको कहते हैं दुआना, उर्दू में इसको कहते हैं तरबूज, इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटरमेलन, सिंधी में इसको कहते हैं छाई। और आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जब मेरी नई नई शादी हुई, जब मैं हैदराबाद गई ना, तो अक्सर कभी ज़िक्र होना तरबूज का। तो जब मेरे सास ससुर ने बोलना छाई खाती हो, तो मैं बड़ी हैरान होती थी ये छाई क्या होती है। तो बाद में जब मेरे हस्बैंड ने बताया ना कि छाई तरबूज को कहते हैं, तो मैंने कहा ओह अच्छा, आप लोग सिंधी में जो है इसको छाई बोलते हो। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं और तरबूज किस किस को खाना पसंद है, यानी कि और जो यहाँ पे अंडे लेकर आई थी, अंडे इस तरह से जो है ना मैं इसमें बास्केट में लगा के बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखूँ तो अंडे जो है ना जम जाते हैं नीचे फ्रिज में भी। तो इसलिए मैं इनको बाहर ही रख देती हूँ, वैसे भी किचन ठंडा ही होता है। तो बस जी यहाँ पे कुछ ये सेट कर रही थी, और आज जो है ना खाने की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मज़ेदार से जो है ना अपनी फेवरेट दाल बनाती हूँ। तो उससे पहले जो है ना हमारा तरबूज यानी कि वाटरमेलन जो है ना ठंडा हो गया था, तो इसके ऊपर मैं काला नमक डालकर वो खा रही थी, बहुत मज़े का ठंडा ठंडा लग रहा था। तो बस जी अभी वो खाऊंगी, और साथ साथ अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी बताओ ना अगर आपने ये खाना है तो मैं बना लेती हूँ। तो बस मैं खाना अपने हस्बैंड की पसंद से ही बनाती हूँ, चाहे मेरा कुछ भी खाने पे दिल कर रहा हो, लेकिन मैंने वो बनाना है जो मेरे हस्बैंड का दिल करता है। तो यहाँ पे जी बस डिसाइड हो गया था हमारे खाने का भी। और अभी टाइम हो रहा था यहाँ पे असर का, यही कुछ 4-5 बज रहे होंगे यहाँ पे। बस मैंने सोचा कि पहले अपना मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो मोबाइल मेरा चार्ज लगाया मैंने, उसके बाद चार्ज हो गया और उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। और ये रही जी मसर की दाल। आप लोग इसको कौन सी दाल बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले जी इसको मैं कट करूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी।
और जिस तरह से जो दाल के पैकेट हो जाएँ या कोई और मसाले वाला पैकेट हो, मैं इसी तरह से कट करती हूँ और उसको दोबारा से इस तरह से मैं घेरा लगा कर रख देती हूँ। तो बिल्कुल भी दाल हो या कोई और चीज़ हो, वो पैकेट जो है ना फिर ओपन नहीं होता। तो बस जी, मैंने 1 कप और 1 कप से बिल्कुल थोड़ी-सी जो है ना दाल ली थी, उसको अच्छे से मैंने जो है ना वॉश कर दिया है और अब मैं निकालूँगी प्रेशर कुकर। प्रेशर में जो है ना मैं ये दाल बनाऊँगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। कुछ खाने जो होते हैं ना वो सिर्फ़ खाने नहीं होते, कुछ खाने जो है ना बचपन की याद होते हैं। बहन-भाइयों का वो साथ होता है, जो बचपन में एक साथ बैठकर खाया होता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको खाने पे बचपन में दिल नहीं करता, तो उनको ज़बरदस्ती माएँ खिलाती हैं या दादी-नानी खिलाती हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी जो है ना एक याद बन जाता है और आप उसको जब-जब खाओ उस खाने को, तो वो आपको अपने बचपन की वो याद दिलाते हैं। तो मसर चावल जो है ना हम बहन-भाई बहुत शौक से खाते थे, बहुत शौक से खाते थे। और आज जिस टाइम मैं मसर चावल बना रही थी ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था बहुत ज़्यादा। और वो सब बातें याद आ रही थी कि हम किस तरह से खाते थे। हम बहन-भाई मसर चावल जो है ना प्लेट में डाल के मम्मा जब हमें देती थीं, तो हम इसका केक बना लेते थे। मीन्स के पहले इसको सारे मसर चावल को मिक्स कर लेते थे, फिर छुरी के साथ उसके पीसेस बनाते थे। तो वो बड़ा अच्छा लगता था और वो सारी बातें जो है ना मुझे याद आ रही थी। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी थी तो मैं शलजम नहीं खाती थी। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, नानी मी के घर में गई हुई थी, शलजम पके हुए थे। तो मुझे मेरी खाला ने जो है वो शलजम खिलाए और तब मैंने वो नहीं खाए। उसके बाद मैं अपनी इधर मम्मा की तरफ यानी कि अपने ददयाल साइड पे जब आई, तो हमारी दादी हमसे बहुत प्यार करती थीं, बहुत लाड उठाती थीं, बहुत ख़्याल रखती थीं। मेरी मम्मा ने हम बहन-भाइयों को आप कह लें कि पूरा का पूरा जो है ना दादी के ही हवाले किया होता था। स्कूल भी वो छोड़ने जाती थीं, ट्यूशन भी वो छोड़ने जाती थीं, कारी साहब घर में आते थे पढ़ाने के लिए, तब भी वो हमारे साथ बैठती थीं। कारी साहब जिस जिस टाइम हमें पढ़ा रहे होते थे और हर चीज़ जो है ना हमारी दादी ही हमें देखती थीं। तो एक दिन मुझे भूख लगी हुई, इसी तरह घर में शलजम चावल पके हुए थे। वो शलजम चावल जो मेरी खाला ने मुझे खिलाए थे, तो तब मुझे इतने कोई पसंद नहीं आए थे और फिर जब मेरी दादी ने अपने हाथों से मुझे शलजम चावल खिलाए, एक तो मुझे भूख थी और वो सीन मैं आज तक नहीं भूलती और वो दिन आज का दिन के शलजम जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ खाने जो है ना वो सिर्फ़ खाने नहीं होते, उनमें बचपन की यादें होती हैं और मसर चावल भी उन यादों में से एक बहुत अहम याद है कि हमारे घर जब बनते थे ना, तो हम बहुत ज़्यादा शौक़ से हम बहन-भाई मसर चावल खाते थे। तो बस आज ये बना रही थी, साथ-साथ ये सारी बातें याद आईं। आप भी बताइएगा, क्या कुछ खाने ऐसे आपकी लाइफ़ में भी हैं जो आपको बचपन की याद दिलाते हैं? वो बहन-भाई का साथ और वहाँ जो बचपन में बातें हो रही होती थी, वो आज भी कानों में गूंजती हैं। बस वही सब जो है ना याद आ रहा था। यहाँ पे मैंने मसर के अंदर जो है ना नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डालकर जो है ना, हल्दी मेरे पास कम थी लेकिन फिर भी मैंने यूज़ कर ही लिया, जितनी थी ख़त्म हुई हुई थी। तो पानी डाल के मैंने इसको फिर प्रेशर लगा लिया और प्रेशर जब खोला तो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ था। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा और पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से जो है ना मैं पका लूँगी। मसर बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे। तो यहाँ पे जी मसर को मैं अब 1-2 दफ़ा यानी कि 1-2 बॉयल आएँगे इसके, तो मैं बॉयल इसको कर लूँगी ताकि अच्छे से ये पक जाएँ और उसके बाद मैं इसको लगाऊँगी लहसुन का तड़का। तो पैन में जो है ना पहले मैंने लहसुन ऐड कर दिया था क्योंकि फिर इसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। तो बस हल्की-हल्की आँच पे जो है ना मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी लहसुन को और उसके बाद जो है ना मैं दाल को तड़का लगा दूँगी। कुछ लोग इसके अंदर प्याज का तड़का भी लगाते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, धनिया डालते हैं, पता नहीं क्या-क्या डालते हैं। हम इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का तड़का लगाते हैं और ये बहुत लाइट होती है और बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो लहसुन की पेस्ट है, अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास पेस्ट थी तो मैं बस इसी को ही जो है ना अच्छे से फ्राई करूँगी। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैं साथ ही जो है ना इसको दाल को जो है ना लहसुन का तड़का लगा दूँगी। इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच आप कह लें देसी घी का ऐड किया है, क्योंकि मसर की दाल हो उसके अंदर देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा-सा देसी घी ऐड किया है और अब जो है ना अच्छे से ये लहसुन भी थोड़ा ब्राउन हो चुका है, गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसको जल्दी से जो है ना तड़का लगा दूँगी।
थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करने का मकसद ये होता है कि मसर की दाल की तासीर बहुत गर्म होती है, दूध डालने से इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से ही मसर की दाल बनाते हैं और बहुत 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 मज़े की बनती है। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे जी दाल मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी। अब जो है जल्दी से मैं राइस बॉईल कर लूँगी और यहाँ पे जी पानी भी गर्म हो गया था और जल्दी से इसके अंदर मैं राइस ऐड करूँगी। और दूसरी तरफ जो है ना मैं बना लूँगी सैलेड, क्योंकि मसर चावल हों और उसके साथ जो है ना ये प्याज टमाटर खीरे वाली सलाद ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस जी आज भरपूर जो है ना मैं मसर चावल अपने बचपन वाला टेस्ट बनाकर खाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो बस जल्दी से जो है ना प्याज कट करूँगी और उसके बाद जो है ना प्याज को मैं नमक लगाकर अच्छी तरह मल कर रख दूँगी। इससे ये होता है कि प्याज की स्मेल भी निकल जाती है और प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। सैलेड में जो है ना इसी तरह से ही प्याज कट करके नमक लगा कर रखा जाता है। तो बस नमक लगाकर जो है ना अच्छी तरह इसको मैंने मल लिया था और इसी के अंदर जो है ना मैं एक खीरा कट कर लूँगी और उसके बाद जो है ना दोनों चीज़ों को मैं एक साथ ही वॉश कर लूँगी। और जिसके अलावा जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको दिल से वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल को और मुझे इस काबिल समझने का कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे देखा, मुझे सुना। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसके अंदर काफ़ी लोगों ने जो है ना मुझे कहा कि स्वीटी जी आप फ़ास्ट फूड ना खाया करें, आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पिया करें। तो ये हर वक्त का शुगल नहीं होता मेरा फ़ास्ट फूड वाला, ये बस कभी कभी का ही होता है। हाँ, फ़र्क ये है कि कभी कभी में ये होता है कि मेरी 2 दिन या 3 दिन बाद अगर वीडियो आ जाती है, अगर मैं कुछ खा पी रही होती हूँ तो उसमें मैं दिखा देती हूँ। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं मैं अगर 1-2 सिप ले भी रही हूँ तो बस कुछ तबीयत ऐसी है जिसकी वजह से अगर 1-2 सिप ले लेती हूँ तो उसी टाइम ठंड पड़ जाती है। तो ये बस बातों में यहाँ पे जो है ना मेरी प्याज टमाटर और खीरे की जो सैलेड है ना वो बनकर रेडी हो गई है। प्याज और खीरे को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया और ये कुटी हुई लाल मिर्च थी बिल्कुल थोड़ी सी, वो ऐड की। यहाँ पे पीसी हुई काली मिर्च थी इसके अंदर, मैंने वो ऐड की। और मैं बाकू जब गई थी ना तो मैं वहाँ से जो है ना ये लेकर आई थी लेमन पाउडर लेकर आई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स लेकर आई थी। खैर अभी इसकी एक्सपायरी नहीं है। तो ये लेमन पाउडर जो है ना बहुत मज़े का है, आप यकीन करें इसकी जो खटास है ना बहुत 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 अच्छी है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वो ऐड किया और अच्छे से जो है ना मैं अब ये सैलेड मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सैलेड खाने का बहुत 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 मज़ा आता है। अभी मेरे साथ किचन में हस्बैंड भी आ गए हैं तो उनको मैंने कहा कि यार मैं सैलेड बना रही हूँ, आप ज़रा चावल चेक कर लो, क्योंकि बॉइल्ड राइस बना रही थी। तो अब चावलों की जो है ना मैं ये इसका पानी वो वाला फेंक दूँगी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं चावलों की पिच उतारनी है। तो मैं वो करूँगी और उसके बाद जो है ना ऑयल चावलों पे डालकर तो इसको मैं दम लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे जी मेरे बॉइल्ड राइस भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। और जी बस हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने जिस हालत में रखा है और बस अल्लाह पाक से हमेशा सेहत मांगनी चाहिए, क्योंकि सेहत से भरकर कुछ नहीं है। ये जो दुनिया है ना, ये ज़िंदगी ये 4 दिन की है, हमें नहीं पता कब किसको क्या हो जाए। तो बस हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। कभी भी किसी के लिए बुराई नहीं सोचनी चाहिए या कभी भी किसी को अपनी ज़ुबान से जो है ना तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। बस आजकल लोग जो है ना अल्लाह अल्लाह भी कर रहे होते हैं और दूसरों को जो है ना अपनी ज़ुबान से जो है ना तकलीफ़ भी दे रहे होते हैं। किसी एक को अच्छा कह रहे होते हैं और दूसरे को जो है ना बुरा भला कह रहे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमें इन सारे शर से महफूज रखे जो हम अपनी ज़ुबानों से ही निकाल कर दूसरे की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जी मसर चावल बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं जी खाना खाने लगी हूँ। बहुत 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 ज़्यादा जो है ना भूख लगी हुई है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।